जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है, उसी हिसाब से ही बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से चाहूंगा कि आप कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें। और अगर आप आपके पितरों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को 5 जगह जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय। साल 2025 के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत अत्यंत विशेष संयोग में आने वाला है। इस बार पितृपक्ष का प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और पूज्य गुरुदेव के अनुसार जब प्रदोष शुक्रवार को आता है तो उसका फल बहुत ही अद्भुत और शुभकारी होता है। शुक्रवार का दिन स्वयं ही मां लक्ष्मी और दाम्पत्य सौभाग्य का सूचक है। और जब इस तिथि पर प्रदोष व्रत होता है तो यह न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि विवाह की इच्छा रखने वाले, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने की आकांक्षा रखने वाले तथा अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की कामना करने वाले साधकों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। त्रयोदशी तिथि की गणना इस प्रकार है। इस साल यह तिथि 18 सितंबर गुरुवार की रात 11:25 से प्रारंभ होगी और 19 सितंबर शुक्रवार की रात 11:36 तक रहेगी। इस तिथि के अंत में चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी और उसी दिन मासिक शिवरात्रि भी होगी। अतः 19 सितंबर की तिथि पर एक साथ 2 श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं, शुक्रवार का प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि। यही कारण है कि यह अवसर पुण्य और सिद्धि प्राप्ति के लिए दुर्लभ माना जा रहा है। इस तिथि पर प्रदोष काल का समय शाम 5:37 से 7:07 तक रहेगा। इसी अवधि में विधि पूर्वक शिव पूजन करने का विशेष महत्व है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त 4:42 से 5:30 तक रहेगा और सूर्योदय 6:18 पर होगा। सूर्यास्त 6:22 पर होगा तो प्रदोष काल लगभग सूर्यास्त के पश्चात आरंभ होता है और इस अवधि में भगवान शिव की आराधना, जलाभिषेक और मंत्र जाप करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। इस बार विशेष संयोग यह है कि प्रदोष के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और यह योग आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मानी जाती है। यदि कोई कार्य लंबे समय से बाधित हो रहा हो, विवाह में अड़चनें आ रही हों या धन संपत्ति से संबंधित कोई रुकावट हो, तो इस प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से वह बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस बार की विशेषता यह भी है कि 19 सितंबर की रात भद्रा का आरंभ 11:36 से होगा और इसका वास मृत्युलोक में रहेगा। शास्त्रों में भद्रा का मृत्युलोक वास अशुभ माना गया है और इस समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना वर्जित है, किंतु प्रदोष काल की पूजा इससे पूर्व ही संपन्न हो जाएगी, इसलिए भक्तगण निश्चिंत होकर व्रत और पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्रवार प्रदोष की विशेष महत्ता की। पूज्य गुरुदेव के अनुसार शुक्रवार का प्रदोष व्रत विशेषकर सुख समृद्धि और दाम्पत्य सौख्य देने वाला है। जो जातक लंबे समय से विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस अवसर पर व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही जिन दंपतियों के संबंधों में कटुता या मनमुटाव हो, वे भी शुक्रवार प्रदोष में पूजन कर शिव पार्वती की आराधना करें तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह व्रत लक्ष्मी कृपा का मार्ग प्रशस्त करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। अब पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए एक विशेष उपाय की चर्चा करते हैं जो इस प्रदोष व्रत पर करने से अत्यंत शुभ फल देता है। यह उपाय सरल है लेकिन इसकी शक्ति अपार है। आपको प्रदोष काल में ताम्रपात्र, तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है। इस जल में एक बेलपत्र डालें। ध्यान रहे कि बेलपत्र खंडित या टूटा हुआ न हो। बेलपत्र को सदैव उसकी डंडी सहित त्रिपर्ण युक्त अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही एक चावल का दाना डालें और यह भी सुनिश्चित करें कि चावल का दाना टूटा हुआ न हो। इन तीनों वस्तुओं, तांबे का जल, बेलपत्र और अखंडित अक्षत का संयोग अत्यंत पवित्र ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब प्रदोष काल अर्थात शाम 5:37 से 7:07 के मध्य इस तांबे के पात्र का जल लेकर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर धीमे धीमे धारापूर्वक अर्पित करें। करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का एकाग्रता से जाप करते रहें। इस क्रिया को शुक्रेश्वर महादेव उपाय कहा गया है क्योंकि शुक्रवार को किए गए इस जलाभिषेक से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की प्रमुख मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं।
यह उपाय क्यों कारगर है? क्योंकि तांबा अध्यात्म में सूर्य और मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और यह ग्रह दोष शमन करने में सहायक है। बेलपत्र शिव प्रिय है और शिवलिंग पर अर्पण करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अखंडित चावल का दाना अक्षत अर्थात अटलता, स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक है। जब इन सबको मिलाकर प्रदोष काल में शिव अभिषेक किया जाता है तो साधक के जीवन से बाधाएं दूर होती हैं, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं और पारिवारिक जीवन मधुर बनता है। इसके अतिरिक्त जो इस दिन विशेष फल चाहते हैं वे साथ में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अभिषेक के पश्चात दीपक जलाकर शिव पार्वती की स्तुति करें। भोग में खीर या दूध से बनी मिठाई अर्पित करें और परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस उपाय का परिणाम इतना शुभकारी होता है कि कुछ ही दिनों में जीवन की कठिनाइयां कम होने लगती हैं और सकारात्मक वातावरण अनुभव होने लगता है। इस प्रकार शुक्रवार का यह प्रदोष व्रत वर्ष 2025 में सभी भक्तों के लिए दुर्लभ अवसर है। इसे विधिपूर्वक और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। पितृपक्ष के इस प्रदोष व्रत पर यदि ऊपर बताए गए उपाय को शिवजी के चरणों में समर्पित भाव से किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है बल्कि जीवन में ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख और मनोकामनाओं की पूर्णता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। चलिए अब जानते हैं 3 महा उपाय। पहला उपाय, तांबे के पात्र में अखंडित अक्षत और बिल्वपत्र द्वारा अभिषेक। सबसे पहला और परम शुभ उपाय पूज्य गुरुदेव ने विशेष रूप से शुक्रवार प्रदोष के लिए बताया है। इस उपाय को शुक्रेश्वर महादेव उपाय कहा गया है। इसकी विधि इस प्रकार है। आपको प्रदोष काल यानी इस बार 19 सितंबर शुक्रवार को शाम 5:37 से 7:07 के बीच तांबे का एक स्वच्छ पात्र लेना है। इस पात्र में शुद्ध जल भरें। इस जल में एक अखंडित बिना टूटा हुआ चावल का दाना डालें। चावल को संस्कृत में अक्षत कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो यानी टूटा न हो। अक्षत पूर्णता और स्थिरता का प्रतीक है। इसके बाद इस पात्र के जल में एक बिल्वपत्र डालना है। बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शास्त्र कहते हैं कि यदि बेलपत्र खंडित या टूटा हुआ अर्पित किया जाता है तो पूजा अधूरी मानी जाती है और दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस दिन प्रयत्न करके पूर्ण, त्रिफलयुक्त और डंडी सहित बिल्वपत्र लें। अब जब प्रदोष काल प्रारंभ हो जाए यह तांबे का पात्र लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। जल को धीरे धीरे इस प्रकार अर्पित करें कि मानो एक धार निकलती रहे। अर्पण करते समय मन में केवल एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो 108 बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यह उपाय क्यों किया जाता है? तांबा ग्रह शांति का प्रतीक है, सूर्य और मंगल से जुड़ा हुआ है जो ऊर्जा और उत्साह देता है। बेलपत्र शिव प्रिय है जो सारे कष्टों का नाश करता है और चावल अटूट समर्पण और शांति का प्रतीक है। इन तीनों का सम्मिलन जीवन की रुकावटें दूर करता है, विवाह में बाधा मिटाता है और गरीबी से छुटकारा दिलाता है। जाप अनिवार्य है क्योंकि मंत्र ही ऊर्जा को शिवजी तक पहुंचाता है। इस उपाय को करने के बाद वही जल यदि संभव हो तो पौधों में अर्पित कर दें या किसी स्वच्छ स्थान पर विसर्जित कर दें। कई परंपराओं में इस जल को प्रसाद स्वरूप भी घर के सदस्यों में बांटने का विधान माना गया है। इसका फल दंपतियों को विशेष रूप से सुख प्राप्त कराता है और पितरों की आत्मा भी परम संतुष्ट होती है। दूसरा उपाय, दीपदान एवं गौघृत अभिषेक द्वारा पारिवारिक सुख की वृद्धि। शुक्रवार प्रदोष पर दूसरा खास उपाय है दीपदान और गौघृत, गाय का शुद्ध घी से अभिषेक करना। प्रदोष काल में सबसे पहले घर या मंदिर के शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराएं, फिर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और दीपक को भगवान महादेव, माता पार्वती और शिव परिवार के समक्ष रखें। यदि 11 दीपक जलाएं तो विशेष फल मिलेगा। दीपक जलाने के बाद शिवलिंग पर गौघृत से अभिषेक करें। शिव पुराण में घृताभिषेक का महत्व विस्तृत रूप से बताया गया है। कहा गया है कि घृत से अभिषेक करने पर गृहस्थ जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। जिनके परिवार में क्लेश, विवाद, मतभेद या वैचारिक दूरी हो उनके लिए यह उपाय संजीवनी है। गौघृत स्वयं में सात्विकता और पवित्रता लिए हुए है। जब शिवजी पर इसे अर्पित किया जाता है तो परिवार में अंधकार दूर होता है और दीर्घकालीन समृद्धि आती है। इसके पश्चात पूजन पूर्ण होने के बाद घी से बने दीपक को 21 बार शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए घुमाएं।
इसका तात्पर्य है कि आपका जीवन शिवजी की ज्योति से आलोकित हो रहा है। अंत में ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 51 बार उच्चारण करें। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए फलदायी है जिनका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण है या घर परिवार में सुख शांति नहीं है। शुक्रवार का प्रदोष अपने आप में दाम्पत्य जीवन और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है और घृताभिषेक से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर घर को स्थायी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तीसरा उपाय, पितरों की शांति और लक्ष्मी कृपा हेतु तुलसी व खीर का अर्पण। पितृपक्ष के शुक्रवार प्रदोष में तीसरा उपाय पितरों की शांति और लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस उपाय में तुलसी पत्र और खीर का विशेष महत्व है। पूजा के समय सबसे पहले तुलसी पत्र लें। तुलसी को भगवान विष्णु प्रिय माना गया है, लेकिन शिव विष्णु एक ही स्वरूप हैं। तुलसी के पत्तों को प्रदोष काल में शिवलिंग के दाएं ओर अर्पित करें। ध्यान रहे, तुलसी को डंडी सहित न तोड़ें और इसे आदर पूर्वक अर्पण करें। इसके बाद शिवजी और माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। खीर सफेद दूध, चावल और शक्कर से बनी होनी चाहिए। भोग अर्पित करते समय यह संकल्प करें, हे भगवान शंकर, हे माता गौरी, आप पितरों को तृप्त करें और मेरे जीवन से सभी दुख दरिद्रता का नाश करें। विशेष रूप से शुक्रवार प्रदोष पर यह उपाय करने से पितृदोष शांत होता है। पितरों का आशीर्वाद घर पर बना रहता है और लक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होती है। भोग अर्पण के बाद वही खीर परिवारजनों संग प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इसका एक भाग गौ माता को समर्पित करें। बहुत से ज्ञानी मानते हैं कि इस दिन प्रसाद का एक अंश पितरों की स्मृति में अर्पित करने से पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और गृहस्थ जीवन से दुर्भाग्य हट जाता है। ये तीनों उपाय करने वाले साधक न केवल दाम्पत्य सुख, विवाह सिद्धि और आर्थिक प्रगति का अनुभव करेंगे, बल्कि पितरों का आशीर्वाद, लक्ष्मी कृपा और जीवन में स्थिरता भी पाएंगे। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।